मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र की चर्चाओं और समीकरणों के कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं मां शारदा देवी के क्षेत्र की। जी हां, आज बात होगी मैहर विधानसभा की। वहां पर चल रही उथल पुथल की और वहां पर बन रहे राजनीतिक समीकरणों की। बहुजन समाज पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में मैहर विधानसभा क्षेत्र में आखिरकार क्या चल रहा है, यहाँ की राजनीति क्या कहती है, यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं और यहाँ का मतदाता आखिरकार क्या चाहता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी आज के इस कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार, जिसके चुनावी कार्यक्रम राजपाट के अंतर्गत आने वाले सेगमेंट विधान पत्र में आज हम बात करेंगे मां शारदा देवी के क्षेत्र यानी विधानसभा क्षेत्र मैहर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा चुनावी कार्यक्रम विधान पत्र। तमाम शक्तिपीठों में से एक मैहर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माता का हार। जी हाँ, त्रिकूट पर्वत पर विराजमान माता मैहर के क्षेत्र के बारे में आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि माता शारदा की सर्वप्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकूट पर्वत पर मां शारदा का मंदिर स्थित है। मैहर विधानसभा क्षेत्र सिर्फ शारदा माई के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ चारों तरफ पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। मंदिर के ठीक पीछे प्रसिद्ध योद्धाओं आल्हा और ऊदल के अखाड़े हैं। यहीं एक तालाब और मंदिर है जिसमें अमरत्व के प्रतीक आल्हा की तलवार उन्हीं की प्रतिमा में थमाई गई है। इसके अलावा 950 ईसा पूर्व का गोलकंठ मंदिर, 108 शिवलिंगों का रामेश्वरम मंदिर, बदनपुर का हनुमान मंदिर आस्था के केंद्र बने हुए हैं। तो वहीं मढ़ई, मनोरा, तिंदुहरा और बेदरा में सदियों पुराने भवन और शिलालेख आज भी विद्यमान हैं। चलिए मैहर विधानसभा क्षेत्र में अब बात करते हैं मतदाताओं की। लगभग 2.5 लाख मतदाता यहां के प्रत्याशियों का भविष्य तय करने जा रहे हैं। यानी कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में ये मतदाता अब क्या गुल खिलाने वाला है और किसके सर पर ताज पहनाने वाला है, ये बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर स्थिति बिल्कुल ही स्पष्ट होगी। लगभग 1,30,000 पुरुष मतदाता और 1,17,000 महिला मतदाता आने वाले चुनाव में इन प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। इस सीट पर ब्राह्मण, पटेल और कुशवाहा समाज का मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करता है। ये वजह है कि भाजपा और कांग्रेस की यही कोशिश होती है कि उम्मीदवार इन्हीं 3 जातियों में से किसी एक जाति का हो तो बेहतर है। देखा जाए तो भाजपा अधिकतर ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट देती दिखाई देती है, तो वहीं कांग्रेस पटेल प्रत्याशी पर दांव खेलती नजर आई है। लेकिन चेहरा भी चुनाव में बराबर मायने रखता है। वहीं अनुसूचित जाति के मतदाताओं को भी कम नहीं आंका जा सकता है। मैहर विधानसभा क्षेत्र में चलिए बात कर लेते हैं प्रमुख समस्याओं की। काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है। यही वजह है कि अधिकांश लोग पलायन कर जाते हैं। यहाँ से जो भी राजनेता जीतता है उसके बाद उसके पीछे बेरोजगारी का ये भूत लगातार पीछा करता रहता है। हालांकि चुनाव जीतने और हारने के बाद फिर ये तमाम चीज़ें बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। तीन सीमेंट फैक्ट्रियां होने के बावजूद लोगों को रोजगार के लिए लगातार भटकना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़क, बिजली और पानी की समस्याएं बरकरार हैं। विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश इलाका ग्रामीण इलाका है और इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। प्रत्याशी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं और चुनाव के बाद ये सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में 5 साल के लिए कैद हो जाते हैं। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं पिछले चुनावों की। पिछले चुनाव पर अगर गौर किया जाए तो नारायण त्रिपाठी 2018 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे।
इसके पूर्व वे कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इसके और पूर्व की बात की जाए तो वे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। यानी कि यहाँ पर नारायण त्रिपाठी ने हर घाट का पानी पिया है और इसके बाद जाकर अपनी एक स्वतंत्र पार्टी की घोषणा भी की है। नारायण त्रिपाठी अपने तेवरों से हमेशा चौंकाते रहे हैं और इस बार तो धमाका करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। 2013 के चुनाव में वे कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर उतरे थे और जीत दर्ज की थी। इसके पहले वे समाजवादी पार्टी से भी 2003 में विधायक रह चुके हैं। यानी कि नारायण त्रिपाठी अनुभवी आदमी हैं और यही वजह है कि विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन भी कर लिया है। विधान पत्र में अब बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के दावेदारों की। चूंकि विधानसभा चुनाव के लिए वक्त कम बचा है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो भी पार्टी के दावेदार अपनी अपनी दमखम दिखा रहे हैं, पार्टी के बड़े नेताओं के आगे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, नुमाइंदगी दिखा रहे हैं, आखिरकार उनमें से इस दौड़ में कौन सफल होता है, किसको टिकट मिलता है और कौन चुनावी मैदान में आता है। हालांकि एक बात ये तय है कि नारायण त्रिपाठी, जो कि पिछले कई बार अपने बयानों से, अपनी बातों से चौंका चुके हैं और उनकी राजनीति चौंकाने वाली रही है, चाहे वो दल बदल की बात हो या फिर अन्य कोई बात। अपने बागी तेवरों के लिए मशहूर नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर अपनी अलग विंध्य जनता पार्टी यानी कि वीजेपी का गठन कर चुके हैं और 43 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। तो इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीदें इस क्षेत्र में बढ़ गई हैं। दावेदारों में भाजपा की बात करें तो कांग्रेस से भाजपा में आए श्रीकांत चतुर्वेदी भाजपा कार्य समिति के सदस्य भी हैं और टिकट की दौड़ में आगे बने हुए हैं। तो वहीं कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष रह चुके संजय राय भी राय शुमारी में बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला प्रभारी महेश तिवारी भी ब्राह्मण वोटों का फायदा लेकर टिकट की आस में हैं। जहां तक बात कांग्रेस की है तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के महासचिव धर्मेश घई टिकट की दौड़ में अपने को आगे बनाए हुए हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनिवास उर्मलिया भी पीछे नहीं हैं। तो अब किसका दांव सटीक बैठता है ये जल्द ही तय होने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और अब बारी है कांग्रेस की। क्या कांग्रेस जल्द ही अपनी लिस्ट जारी करती है या फिर इस बीच में भारतीय जनता पार्टी एक और लिस्ट जारी करके इस विधानसभा चुनाव में अपनी बढ़त बनाती है, ये जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। तो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सामना क्या वीजेपी से होगा, यानी कि विंध्य जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी वर्सेस वीजेपी होने वाला है, या फिर कांग्रेस भी इसमें बराबर की हकदार होगी, या फिर बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी इसमें अपना दमखम दिखाएंगे। आने वाले वक्त में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तस्वीर जैसे ही साफ होगी, स्थिति एकदम से क्लियर होती चली जाएगी और पता चलेगा कि अब आखिरकार पड़ला किसका भारी होने जा रहा है। पेप्टे टाइम मध्य प्रदेश समाचार आपके लिए लगातार लेकर आ रहा है चुनावी कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत राजपाट में आज हमने बात करी है विधान पत्र के अंतर्गत मैहर विधानसभा क्षेत्र की। लगातार बने रहिए पेप्टे टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर और देखते रहिए हमारा ये चुनावी कार्यक्रम। इसके बाद हम जनता के बीच में भी पहुंचेंगे और जानेंगे जनता की राय। लगातार बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और कार्यक्रम लगातार देखते रहिए। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।